A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 6th of history, agriculture, टाइप्स ऑफ फार्मिंग. एग्रीकल्चर जो खेती के जो है हम टाइप्स कर रहे थे. देखिएगा, फार्मिंग अ सिस्टम. फार्मिंग अ सिस्टम से आज हम शुरू करते हैं. कल हमने इससे पीछे वाला पेज रीड कर लिया था. देखिए, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीनिंग सॉयल एंड कल्चर डिनोट्स कल्टीवेशन और टिलिंग ऑफ सॉयल. जो वर्ड एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा से डिराइव्ड हुआ है, उत्पन्न हुआ है. कौन से शब्द से? एगर या फिर एग्री से, जिसका मीनिंग होता है सॉयल यानी मिट्टी. एंड कल्चर डिनोट्स, जो कल्चर है, एग्रीकल्चर है ना, तो कल्चर जो है वो कहाँ से, उसका मतलब होता है कल्टीवेशन और टिलिंग ऑफ सॉयल, यानी कि कल्टीवेशन यानी खेती करना, या सॉयल मतलब मिट्टी को जोतना. दस एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज द सिस्टम ऑफ टिलिंग ऑफ सॉयल. इसीलिए जो कृषि है या फिर जो खेती करना है वो जो है मिट्टी की जुताई का एक सिस्टम होता है. विद द हेल्प ऑफ वेरियस इनपुट्स लाइक सीड्स, मशीनरी, केमिकल्स एंड लेबर एट्सेट्रा. हेल्प ऑफ वेरियस इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स का यूज़ करके, जैसे सीड्स हो गए, बीज हो गए, मशीनरी हो गई, केमिकल्स हो गए, लेबर्स हो गए, उन सभी का यूज़ करके एग्रीकल्चर जो है की जाती है, खेती की जाती है. इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. इनपुट्स यूज आर ऑफ टू टाइप्स. और इसके साथ साथ जो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस भी शामिल है, जैसे प्लगिंग हो गई, और उसके बाद यानी कि हल जोतना हो गया, फिर सोइंग बीज उगाना हो गया, इरिगेशन हो गया, सिंचाई करना हो गया, फिर जो है उसकी वीडिंग यानी निराई करना हो गया, हार्वेस्टिंग कटाई करना हो गया, ये सब इसमें शामिल होता है. इसके अंदर जो है टू टाइप्स के इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, फिजिकल इनपुट्स और ह्यूमन इनपुट्स. फिजिकल इनपुट्स में आते हैं सनशाइन हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें फिजिकल इनपुट्स में आती हैं. और ह्यूमन इनपुट्स में आते हैं स्टोरेज, जैसे हम स्टोर करना, हमारे लेबर आते हैं इसके अंदर. और उसके बाद मशीनरी, केमिकल्स, ये जो है हमारे ह्यूमन इनपुट्स हैं. With the use of input, the output received includes food, dairy products, poultry products and variety of crops. ये कहता है कि इनपुट्स का यूज़ करके जो है आउटपुट रिसीव किए जाते हैं, जैसे कि क्या क्या इंक्लूड होता है इन आउटपुट्स में, जैसे वुड हो गई, लकड़ी हो गई, लकड़ी प्राप्त की जाती है, डेयरी के प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं, और क्रॉप्स के जो है फसलों के अलग अलग वैरायटी प्राप्त की जाती है. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. इसके अंदर क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है. देखिए, एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस एक्सेप्टिंग पोलर रीजन्स एंड एरिड डेजर्ट्स, पार्ट्स ऑफ सहारा एंड एरिजोना, एग्रीकल्चर इज ए पार्ट ऑफ मैंस इकोनॉमिक लाइफ. जो ये कहता है कि हर जगह पे अर्थ का जितना भी सरफेस है, उनके प्रत्येक जगह पे कौन से रीजन को छोड़ के, पोलर रीजन को छोड़ के और एरिड डेजर्ट को छोड़ के, शुष्क रेगिस्तान को छोड़ के, जैसे कि सहारा का और एरिजोना का पार्ट्स है, उसको छोड़ के एग्रीकल्चर इज ए पार्ट ऑफ मैंस इकोनॉमिक लाइफ. जो एग्रीकल्चर है, कृषि जो है वो व्यक्ति की इकोनॉमिक लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उगाए जाते हैं अलग अलग रीजन में, क्षेत्र में. द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दैम ऑल्सो डिफर. जो मेथड्स होते हैं प्रोड्यूस करने के वो अलग अलग होते हैं. क्लाइमेट, सॉइल एंड रिलीफ आर वेरिड थ्रू आउट द अर्थ. जो क्लाइमेट है, सॉइल है, रिलीफ है, वो जो है अलग अलग मिलता है पृथ्वी के हर जगह पे. सिमिलरली द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑल्सो डिफर. एज सच डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. कहता है कि एज सच डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की फार्मिंग की जाती है वर्ल्ड के प्रत्येक हिस्से में. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, द मोस्ट प्रिमिटिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. मोस्ट प्रिमिटिव जो मेथड है एग्रीकल्चर का वो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, सबसे पहले जो आया था एग्रीकल्चर का. द ट्राइबल्स लिविंग इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्पेशली इन द रेन फॉरेस्ट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. कहता है कि ट्राइबल्स जो हैं पहले हॉट और वेट एरियाज़ में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो है रहते थे, और वहीं पे स्पेशली रेन फॉरेस्ट में वो रहते थे, और वहीं पे फार्मिंग की जाती थी, खेती के नए नए तरीके अपनाते थे. ए पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड इन द फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स एंड बर्निंग दैम. एक भूमि का हिस्से को जो है भूमि के हिस्से को जंगल में जो है उसको साफ कर लिया जाता है, कट कर दिए जाते हैं सारे ट्रीज एंड प्लांट्स को, और फिर उन्हें जला दिया जाता है. फूड क्रॉप्स आर प्लांटेड इन द प्लॉट. जो फूड क्रॉप्स होती हैं वहाँ पे जो है उस प्लॉट में जो है वो फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. इसी टाइप के एग्रीकल्चर को हम जो है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं.
और द ऐश प्रोड्यूस प्रोवाइड्स फर्टिलिटी द सोयल। ऐश जो राख होती है ना, वो उस मिट्टी को जो है फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, उर्वरता। द सेम पैच ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड कंटिन्यूसली फॉर 2 to 3 years until इट लॉसेज इट्स फर्टिलिटी। और उस भूमि पे फिर जो है कल्टिवेशन किया जाता है कंटिन्यूसली 2-3 साल के लिए, जब तक कि वो अपनी फर्टिलिटी खो नहीं देती भूमि। प्रिमिटिव इम्प्लीमेंट्स लाइक डिगिंग स्टिक्स एंड हॉज आर यूज्ड। जो पहले के आदिम जो उपकरण थे, जैसे छड़े छड़े हो गए, आर हो गए, और ढेर खोदने वाले जैसे ये जो इम्प्लीमेंट्स थे उनका यूज़ किया जाता है। मेन क्रॉप्स ग्रोन आर मेज, मैनिका, टैपिको, स्वीट पोटैटोज, कसावा एंड बीट रूट्स। वहाँ पे जो है गन्ना और शकरकंदी, कसावा और बीट रूट्स वगैरह उगाई जाती है ज़्यादातर। द फर्टिलिटी ऑफ सोयल इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यू टू कंटिन्यूस कल्टिवेशन। जो इस सोयल की फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे जो है घट जाती है कंटिन्यूस कल्टिवेशन की वजह से। द पीपल देन अबंडेड दैट प्लॉट एंड क्लियर ए न्यू पैच इन द फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन। जो लोग होते हैं वो उस प्लॉट को छोड़ के चले जाते हैं, फिर जो है नेक्स्ट जंगल में अगली भूमि को साफ कर लेते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पे खेती करते हैं। मीन वाइल इसी दौरान द प्रीवियस प्लॉट इज लेफ्ट टू रिजेन इट्स फर्टिलिटी फॉर फ्यूचर यूज़। उसी जो प्रीवियस प्लॉट था ना, वो जो पहले वाला प्लॉट था, इतने वो अपनी फर्टिलिटी प्राप्त दोबारा से कर लेता है नेचुरली रूप से, फ्यूचर के लिए वो यूज़ किया जाता है बाद में। क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड आर टोटली कंज्यूम्ड बाय द ट्राइब्स। जनजातियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस की जाती थी सारी कंज्यूम कर ली जाती है। इट फुलफिल्स द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओनली लोकल पीपल हु प्रोड्यूस इट एंड नथिंग इज लेफ्ट एज सरप्लस। ये जो है पूरी लोकल पीपल की जो है रिक्वायरमेंट को पूरी करती है, और प्लस के लिए में कुछ नहीं बचता है। सो दिस टाइप ऑफ प्रिमिटिव कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फॉर फार्मिंग। इसी टाइप की प्रिमिटिव कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कहा जाता है। यानी कि आदिम निर्वाह कृषि के नाम से या फिर खेती के नाम से इसको जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बहुत सारे नेम हैं, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दे आर नोन एज क्या क्या वो? लैडंग इन मलेशिया, रे इन वियतनाम, मिल्पा इन मैक्सिको, रोका इन ब्राज़ील, मैसोले इन जेरी बेसिन। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज नोन एज। इंडिया के अंदर इस मतलब इस निर्वाह खेती को किस नाम से जाना जाता है? एक तो झूम खेती के नाम से, झूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में झूम खेती के नाम से, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, बेवार के नाम से मध्य प्रदेश में, और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में, और कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स में। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है मैन की वो 3 भागों में बांटी जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी में जो है उन गुड्स का प्रोडक्शन आता है जो कि नेचर से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गई, फूड गैदरिंग हो गई, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल गुड्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। नेचुरल गुड्स को जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट में लाने की जो प्रोसेसिंग है वो उसके अंदर सेकेंडरी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आती है, टेक्सटाइल्स आते हैं। उसके बाद टेरिटरी में प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फॉर सम स्मूथ वर्किंग ऑफ इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंक्स वगैरह सेवाएं जो होती है ना, सर्विसेज दी जाती हैं जो, वो तृतीयक में आती हैं। तो 3 भागों में जो है ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बांटा जाता है। उसके बाद जो है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज डिस्करेज्ड, इट लीड्स टू डिफोरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आज के दिन में जो है हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वो जो है डिफोरेस्टेशन को बढ़ाती है, मतलब जंगलों को काटने की चीज़ जो है कटवाती है ज़्यादा, इसलिए बढ़ जाती है ये चीज़, एंड सॉइल इरोजन भी होता है इससे, इसलिए ये बंद कर दी गई है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आगे है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी गहन जो है कृषि, गहन निर्वाह कृषि। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग occupies perhaps as much as 30% of the world's cultivated land. This form of farming is practiced in densely populated lowlands of India, Bangladesh, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, जापान एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये कहता है कि जो गहन कृषि खेती है ना, वो जो है 30% हिस्सा वर्ल्ड का उस गहन कृषि का ही किया जाता है। जो फार्मिंग की जाती है इसकी, वो डेंसली पॉपुलेटेड लोलैंड्स ऑफ इंडिया में की जाती है, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होती है इंडिया के लोलैंड्स पार्ट्स में, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, जापान एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये की जाती है। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज हैव मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। यहाँ ये जो एरियाज होते हैं मानसून टाइप के होते हैं, यहाँ का क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होती है यहाँ पे। इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। ये जो है मतलब यहाँ पे जो है
लेबर इंटेंसिव है, ये श्रम गहनता है, यहाँ पे श्रम ज़्यादा लगता है। हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लेस अवेलेबल लैंड्स रिक्वायर्स रीपिंग ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लैंड। हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, कम लैंड होती है, इसलिए वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना बेहतर होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। द अवेलेबल लैंड इज़ इंटेंसिवली कल्टिवेटेड यूटिलाइजिंग एवरी बिट ऑफ लैंड अवेलेबल। जितनी भी लैंड होती है उस पर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड किया जाता है, गहराई से गहन खेती की जाती है, और भूमि का प्रत्येक हिस्से को यूज़ किया जाता है। द कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड आर यूजुअली स्मॉल ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन of holdings. Individual farmers own small plots and land the and plots of land where animal and manual labor are used for farm activities. ये कहता है कि भूमि के संचित भूखंड आमतौर पर जोत के विखंडन के कारण छोटे होते हैं। व्यक्ति जो हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जो है, फार्मर्स का, प्रत्येक किसान का अपना अपना प्लॉट होता है, जहाँ पे एनिमल और मैनुअल लेबर रखे जाते हैं, आर यूज्ड फॉर फार्म एक्टिविटीज़ के लिए इनका यूज़ किया जाता है, एनिमल्स का और लेबर वगैरह का। ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द फार्म मशीन कैन नॉट बी एफिशिएंटली यूज्ड। क्योंकि जो है फार्म छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, इसलिए एफिशिएंटली रूप से मशीन काम नहीं करवा पाती, वहाँ पे उनका यूज़ कम किया जाता है। इनपुट लाई ऑर्गेनिक मैन्योर्स डिराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट। जो इनपुट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर से बनाए जाते हैं, घरेलू खाद से, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, घरेलू कचरा हो गया, नाइट सोइल, रात की मिट्टी हो गई, एनिमल डंग हो गया, मतलब जो एनिमल्स हैं उनका गोबर वगैरह हो गया, उससे जो है मैं ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाता है। मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखता है। इरिगेशन ऑल्सो हेल्प्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सिंचाई भी जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। मेथड्स ऑफ फार्मिंग लाइक क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, एज ए रिजल्ट 2 और 3 क्रॉप्स पर ईयर आर प्रोड्यूस्ड। कहता है कि क्रॉप रोटेशन जैसी चीज़ें जो है वो मेंटेन करके रखती है सॉइल के न्यूट्रिएंट की बैलेंस को, और इसी रिजल्ट के कारण 2 या 3 साल तक लगातार वहाँ पे खेती की जाती है। और उसके बाद द फार्मर्स सेटल परमानेंटली एंड कल्टिवेट द सेम प्लॉट ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। जो फार्मर्स होते हैं वो सेटल परमानेंट होते हैं वहाँ पे, और कल्टिवेट करते, मतलब खेती करते रहते हैं उस प्लॉट पे, लैंड के हिस्से पे, हर साल। हैंस दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज सेडिमेंट्री एग्रीकल्चर। इसीलिए ऐसे एग्रीकल्चर को सेडिमेंट्री एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, गतिशील जो है खेती। द मेन क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज राइस। यहाँ की जो मेन प्रोडक्शन है, मेन प्रोड्यूस किया जाता है जिसको, वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में वो राइस है। अदर क्रियल ग्रुप्स लाइक वीट, बार्ले, मिलेट्स, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट आर ऑल्सो प्रोड्यूस। यहाँ पे जो बोए जाते हैं, गेहूँ, बाजरा, गन्ना, तिलहन, कॉटन और जूट, सारी चीज़ें बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं। क्रॉप आर प्रोड्यूस टू फीड द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो क्रॉप्स होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, जहाँ नहीं, हाँ, जो फसलें हैं वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाना देने के लिए, उन्हें खाना, उनके लिए क्रॉप उगाई जाती हैं। लिटिल सरप्लस लेफ्ट इज ट्रेडेड। जो लिटिल सरप्लस, थोड़ा ही लिटिल सरप्लस जो है बचता है, थोड़े ही सरप्लस में व्यापार किया जाता है। सो इट इज़ नोन एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसलिए इसको भी निर्वाह खेती के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया राइस कल्टीवेशन इन द लोअर गंगा प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा इज डन बाय इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग। इंडिया के अंदर राइस कल्टीवेशन जो है लोअर गंगा प्लेन्स और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में ऐसी खेती की जाती है। उसके बाद है बच्चों, presently modern inputs are being used to raise crop production. High yields varieties of seeds are planted, fertilizers are provided along with green manure, irrigation and use of farm machines increase productivity land, but the unplanned and excessive use of these inputs have adversely affected soil fertility. आज के टाइम पे मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करने लगे हैं क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और हाई यील्ड्स, हाई उपज, मतलब अच्छी उपज के सीड बोए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, ग्रीन मैन खाद बीज का यूज़ किया जाता है, इरिगेशन एंड यूज़ ऑफ फार्म मशीन्स, इरिगेशन सिंचाई का यूज़ किया जाता है, अच्छी अच्छी मशीनों का यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके लैंड की। और लेकिन अनप्लान्ड, मतलब प्लान ना किया गया और एक्सेसिव यूज़ अगर कर दे किसी भी इनपुट का, तो जो है इसके उल्टे, मतलब विपरीत जो है इसके इफेक्ट भी आ सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी पे उल्टा असर भी पड़ सकता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।